आज उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में भारतीय जनसंचार पार्टी की बैठक रखी गई, जिसमें युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सोनू जी का यह बिंदु है कि पार्टी सत्ता में आने के बाद पार्टी के मूल मंत्र पर गहन चर्चा की गई, जिसमें से पहला बिंदु शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः फ्री करना है और उसके साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को भी पूर्णतः फ्री करने का मोटो है। हमारी पार्टी कई सालों से लोगों के जनहित में कार्य कर रही है और एक आम जनमानस के साथ सदैव खड़ी रहती है। पार्टी कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार सहित तमाम युवा मोर्चा अध्यक्ष मौजूद रहे। पहली बात तो आप सभी लोगों का दिल से आभार प्रकट आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो उद्देश्य था, हमारे युवा मोर्चा से हमारी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं माननीय मोनू सिंह जी, वो सोनू सिंह जी, जो आपके समक्ष हैं। और इनको और हम सभी को आप लोगों के सामने रूबरू होने का मन किया तो कॉन्फ्रेंस कर। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, इस समय आप प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। जी जी चुनाव कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं लोकसभा की, उसके बारे में? लोकसभा में कितने प्रत्याशी चुनाव लड़वा रहे हैं? कितने प्रत्याशी लग रहे हैं आपकी यूपी में 72 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। 72 प्रत्याशी के जी क्लियर हो गया। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, 72 हमारी पूरी तरीके से 2-3 सीटें ऐसी हैं जिनमें प्रत्याशी अदला बदली हो रही है। जैसे इलेक्शन हो रहा है। हाँ, फर्स्ट पेज हमने मैंने 28 मैंने बोला 72, 8 बिल्कुल छोड़ दिया मैंने। वो भी 8 मैंने टिकट नहीं दी। छोड़ा आपने पहले फेज वो भी मैंने टिकट नहीं दिया। वो लोग टिकट के लिए आए थे लखनऊ, लेकिन हम जानबूझकर उन लोगों को टिकट नहीं दिया क्योंकि गलत स्थिति वहाँ पैदा हो रही थी। तो लखनऊ प्रत्याशी किसको बनाया आपने? लखनऊ हम बनाया था, लेकिन उनका टिकट काट दिया है। उनका स्थिति सही नहीं थी, क्योंकि लखनऊ ये तय करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष तय करते हैं, वो विशाल भारती हैं। कौन है रेस में? रेस में लखनऊ में ये नाम अभी मेरे पास पर्ची में नहीं है। एक्चुअली हमारे पास आवेदन आते हैं मेरे पास, तो जब आवेदन आता है उसी में मैं क्लियर करता हूं। जब नीचे से हमारे पार्टी के जो और नेता हैं वो तय करते हैं कि नेताजी ये अच्छे रहेंगे। बात तो अभी क्लियर कर लिया होगा। जी, बात तो क्लियर कर लिया। 72 सीटें क्लियर हैं, जिनमें से 8 को छोड़ दीजिए। 8 छोड़ दीजिए। उसमें से 4-5 सीटें जिनमें प्रत्याशी बदला बदली हो रही है। कौन कौन से मुद्दों पर लेकर आप समाज में जाएंगे? देखिए, मुद्दे समाज में जाने के लिए पहला मुद्दा तो हमारा चिकित्सा का है। हर गरीब को, मीडियम मध्य वर्ग, उसको फ्री इलाज की सख्त ज़रूरत है, वो हम फ्री करेंगे। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो जनता के लिए क्या करें? एकदम फ्री इलाज और फ्री शिक्षा चिकित्सा। जो सरकारी विद्यालय आप देख रहे हैं ना, इनका क्या हाल है, हैं? भैंसी बैठी रहती हैं, गैयाँ बैठी रहती हैं। लेकिन हमारी सरकार आएगी ना, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम जैसे प्राइवेट चल रहे हैं, ऐसे हमारी सरकार में विद्यालय चलेंगे। जो प्राइवेट की पोजीशन है, एसी लगी है, हमारे सरकारी विद्यालयों में एसी लगेगी, हमारी सरकार आएगी। और कोई आदमी ये नहीं होगा कि कंधे में अपने बाप को माँ को टांग कर लेके जाएगा। हम नकारा कानून व्यवस्था, लाचार कानून व्यवस्था नहीं तैयार करेंगे। 24 में क्या जी के साथ संगठन करके चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, मैंने सारे प्रत्याशी, एक्चुअली मैं संगठन में क्यों पढ़ूं, क्योंकि जनता जो संगठन में है भी, उन पे जनता खुद विश्वास नहीं कर पा रही है कि ये जो सत्ताधारी सरकार के खिलाफ लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। हम इनको वोट दें या ना दें, हैं? तो हमारी, तब हम क्यों डूबने जाएं? हम तो अपनी पार्टी की खुद घोषणा कर दिया है। मध्य प्रदेश में 20 सीटें, उत्तर प्रदेश में 72 सीटें, पहला फेज छोड़ दिया है यूपी का हमने। तो अब हमारे यदि 100 सांसद उतर रहे हैं मैदान में, अपने भाई, आपके भाई, मेरे भाई, उनमें से 100 में 4, 5, 10 तो जाएंगे दिल्ली। 100 चना जमीन में बोएंगे, उसमें 2-4 बीज तो उग ही आते हैं।
एक खेत में फसल बोएंगे, उसमें 1-2 बीज तो कितनों ज़्यादा दिक्कत होगी, पत्थर भी ऊपर पड़ेगा लेकिन पत्थर के अगल बगल से निकल आता है अंकुश। तो मेरा मानना है कि मैं 100 बो रहा हूँ, 100 में से एक भाई ये मेरा सांसद जरूर दिल्ली पहुँचेगा। राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी कितनी पुरानी पार्टी है आपकी? पुरानी नहीं है, सन 2018 में ही इसका गठन हुआ है और गठन इन्हीं परिस्थितियों में हुआ है। मैं राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी बनाने का कोई शौक नहीं रखता था। मैंने देखा था ये बीजेपी कार्यालय के पास एक 70 साल की माँ के एक पुलिस वाला ऐसा लात मार दिया कि बेचारी के उसके बड़े बड़े बच्चे हो गए, बेचारी के दांतों से खून निकलने लगा। मैंने पुलिस वाले को पूछा कि भैया इसके लात क्यों मार दिया? बोला ऊपर से आदेश है। मैंने कहा ऊपर कहाँ से आदेश है? कह रहे वो तो वो नहीं समझ पाओगे। मैं क्या नहीं समझ बताओ? तो कह रहे मुख्यमंत्री। मैंने कहा मुख्यमंत्री कैसे बनता है? फिर कहें ये तो ये पार्टी या फिर बहुत बड़ा मामला है। तो मैंने कहा किसी के पीछे लगेंगे तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत से मैंने देखा तौलिया धोते धोते बहुत पार्टियों में ख़त्म हो गए, सब कुछ किया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तब मैंने ये राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी का निर्माण किया आप लोगों की ही सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए, अपने भाई अपने समाज के लिए। जो मेरे इंसान हैं, हम खुद इंसान हैं, अपने ही मित्रों और भाइयों और बहनों के लिए मैंने राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी का निर्माण कराया था, जिससे हम लोग संगठित होकर किसी प्रताड़ित व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ सकेंगे, उसे न्याय दिला सकेंगे। इसका कार्यालय अभी तो मेरे आवास पर ही है, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है 50 लाख महीना कार्यालय में देने के लिए, 50,000 का महीना, ठीक है। और न मैं 10 फार्चूनर से चल सकता, क्योंकि मैं इतना अरबपति नहीं हूँ कि 4 दिन में पार्टी के लिए मैं 4 लोगों को अपने मित्रों के साथ धोखा करूँ। मैं ज़मीन से पैदा हुआ हूँ और ज़मीनी ही स्तर से लेकर के आगे चलूँगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद जल्दी आपको दारूसभा, विधानसभा, सरकारी बिल्डिंग या प्राइवेट अच्छी आपको बिल्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि पार्टी इस समय मजबूत स्थिति में जा रही है आप लोगों के माध्यम से। अभी मैंने आपको बोला ना कि धोखा हुआ मेरे साथ, यूपी में धोखा हुआ। अभी एक पार्टी टूटी हुई है गठबंधन से, अभी एक पार्टी टूटी हुई है गठबंधन से, है ना। खुद ही तैयार है, कहीं भी आप जाइए। देशवासियों की जो देशवासी जनता है, देशवासियों क्या अपील करेंगे आप? देशवासियों से ये अपील करेंगे कि आज समय की ज़रूरत है कि एक बार फिर से जहाँ एक तरफ राम राज की परिकल्पना हो रही है और उसमें उसका नियम है त्याग से, तपस्या से और सबको समरस भारत, समर्थ भारत के संदेश के साथ, तो राष्ट्र से, पूरे आम जनता से अपील है, हर गरीब से, नौजवान से। हमारे मोदी जी कहते 4 जातियां हैं, नवयुवकों की और महिलाओं की और गरीबों की, तो वो सब एक होकर के पूरे भारत को एक नया भारत बनाने का, जिसमें समता हो, ममता हो, और उसको बनाने के लिए पूरे नौजवान तैयार हैं, गरीब तैयार हैं। हमारी विकास की योजनाएं पूरे एक गांव तक पहुंच चुकी है, चाहे वहाँ का प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वहाँ का आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे अमृत सरोवर हो। हर गांव में आप जाइए तो सैकड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास है। तो विकास की किरण गांव तक पहुंच रही है। एक तरफ शहर में स्मार्ट शहर, स्मार्ट विलेज एक साथ चल रहे हैं। धन्यवाद।